पदाधिकारियों को अपने गुस्सा को नियंत्रण में रखना चाहिए। एक बच्चा कुछ मान लीजिए गलत काम भी कर रहा है, यहाँ तो वायलेंस नहीं किया, लेकिन अगर वायलेंस कर भी रहा है तो उस वायलेंस की सज़ा उसको आप दे दीजिए, जो भी सज़ा समाज में है। लेकिन आप चूँकि वरीय हैं और बहुत ही नमस्ते, हमारा नाम दीपक है और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। आज हमारे जो गेस्ट हैं बातचीत करने के लिए एक्स डीजीपी बिहार अभय आनंद जी हैं। आइए इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद दीपक जी। कैसे हैं सर? ठीक हूँ। अभी बिहार में सर ठंड धीरे धीरे कम होते जा रही है, लेकिन चुनावी माहौल का गर्माहट बढ़ते जा रहा है। मेरी गर्माहट तो मेरे चादर के कारण है, इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। सर अभी जो बीपीएससी के छात्र हंगामा कर रहे थे कि री एग्जाम होना चाहिए, क्या अभी एक डेढ़ महीने हो गए हैं, अभी तक किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया गया है? कुछ नेताओं के द्वारा ये भी आरोप लगाए जा रहे थे कि जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो आंदोलन नहीं करते हैं। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को सर? शुरू से मैं जब फॉलो कर रहा था इस इंसिडेंट को, ये बहुत क्लियर था कि सरकार री एग्ज़ाम नहीं कराएगी और हुआ भी वही। मैंने एक याद है किसी इंटरव्यू में कहा था कि दी ओनली होप इज़ जुडिशरी। फाइनली जब जुडिशरी में बात आई है, कि फाइनल ऑर्डर नहीं हुआ है लेकिन मैटर एडमिटेड हुआ है और जज साहब ने कहा है कि व्हाटएवर द रिजल्ट्स विल बी सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ दिस कोर्ट। तो कुछ रास्ता निकला है उसमें से, बट ये कहना कि यूपीएससी जीतेगी या स्टूडेंट जीतेंगे, ये मुश्किल है। सर किसी भी एग्जाम का जो पेपर लीक होता है, ये बच्चों को भी और हमको लगता है समाज को भी तोड़ देता है। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? कैसे रोका जा सकता है सर? आस्था विश्वास की बात है। अगर कोई एग्ज़ाम जो इस पैमाने का एग्ज़ाम होता है, तो बीपीएससी है, इसके विषय में अगर भ्रांति हो गई, भ्रम फैल गया, गलत है या सही है ये तो जांच से पता चलेगा। लेकिन अगर अविश्वास हो गया तो बहुत ही परेशानी होती है समाज में, क्योंकि समाज विश्वास पर ही चलता है और ये होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सर कुछ बच्चे हैं जो अभी आंदोलन कर रहे हैं, तो कुछ लोगों का आरोप ये है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो यहाँ नहीं रहते, वो घर पे पढ़ाई कर रहे होते। तो क्या आपको लगता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इस आंदोलन से नेता बन जाएँगे? किसी नेता को लीजिए तो 60-70% प्रोबेबिलिटी होती है कि वो स्टूडेंट के ग्रुप से आया होगा। यहाँ भी वही होगा, कुछ तो नेता बनेंगे ही इसमें। सर राहुल गांधी जी भी आए हुए थे पटना, उन्होंने भी बच्चों के साथ बातचीत की और बोला कि न्याय के लिए बात कर रहे थे। तो लगता है क्या कि राहुल गांधी के आने से इस पे कुछ असर पड़ेगा? वो एक नेशनल लेवल के पार्टी के लीडर हैं। अभी तक तो कोई भी नेशनल लेवल का पार्टी लीडर इसमें नहीं आया था। ये पहली बार कांग्रेस पार्टी के एक नेशनल लेवल के लीडर आए हैं, तो उसका वजन तो आएगा ही उसमें। सर बीपीएससी प्रोटेस्ट के दौरान कम से कम बच्चों पे 3 बार लाठीचार्ज की गई थी। 6 दिसंबर, 25 दिसंबर, 29 दिसंबर। उसमें बच्चियों पे भी लाठीचार्ज की गई थी जो लड़कियां थी, और वो पुरुष पुलिस के द्वारा किया गया था। सर ये कहाँ तक सही है? ये तो आप एक बात निकाल रहे हैं लाठीचार्ज के विषय में। मैंने भी पूरी 37 साल की ज़िंदगी जी है पुलिस में, और लॉ सीआरपीसी का लाठीचार्ज
की इजाज़त देता है। लेकिन जैसे-जैसे मैंने इसको देखा और समझा, अब मुझे लगता है कि इस पे डिबेट होना चाहिए लेजिस्लेचर में। ने लाठीचार्ज की इजाज़त दी है कानून में। रिकंसिडरेशन होना चाहिए कि लाठीचार्ज क्यों होगा? ये कोई सभ्य समाज का पिक्चर तो लाठीचार्ज से नहीं आता। एक बच्चा कुछ मान लीजिए गलत काम भी कर रहा है, यहाँ तो वायलेंस नहीं किया, लेकिन अगर वायलेंस कर भी रहा है तो उस वायलेंस की सज़ा उसको आप दे दीजिए, जो भी सज़ा समाज में है। एक प्रश्न अगर किया जाए कि एक बच्चा पकड़ा गया वायलेंस करते हुए, तो आप उसको क्या लाठी से अगर उसको सज़ा मिलेगी भी तो जज ये थोड़ा ही कर सकते हैं, इसको खड़ा होकर के रोड पर लाठी से पीटिए। उसको हो सकता है कि 3 महीने की सज़ा होगी, 6 महीने की सज़ा होगी। बट ये सज़ा तो नहीं हो सकती है कि उसको फिर वहीं पर लाठी लगा करके और खड़ा करके पीटिए। तो समहाउ इसमें कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है हमको। लड़कियों पे लाठीचार्ज करना अच्छा नहीं लगता है, अश्लील लगता है। और मैं तो लड़कों की भी बात कर रहा हूँ कि और वो भी बात कर रहा हूँ कि अगर वो उत्तेजना में तोड़-फोड़ कर रहा है, फिर भी लाठीचार्ज का औचित्य मुझे नहीं दिखता है। और अगर ऐसा ही हो कि लाठीचार्ज से प्रिवेंट किया जा सकता है, जो शायद लॉजिक रहा होगा, तो आप बात कीजिए ना कि उनको अगर सज़ा हो जाए तोड़ने-फोड़ने की, तो ये सज़ा दिलवाइए उनको कि रोड पर पीटा जाए उनको। एक डीएम है हमारे पटना के, उन्होंने भी एक बच्चे पर हाथ छोड़ दिया था। ये पदाधिकारियों को अपने गुस्सा को नियंत्रण में रखना चाहिए। अगर आप क्राउड को देख कर के अपनी उत्तेजना को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्राउड में जो बच्चे हैं उनकी उत्तेजना और आपकी उत्तेजना में अंतर कहाँ है? क्या गाइडेंस होगा आपके द्वारा जो नए पदाधिकारी आ रहे हैं और जो आपने वर्ड यूज़ किया उत्तेजना को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हम लोग जब एकेडमी में थे और ट्रेनिंग दी जा रही थी, तो ये बताया गया था कि लॉ एंड ऑर्डर में आप अगर सीनियर ऑफिसर हैं, वहाँ प्रेज़ेंट हैं, अपनी उत्तेजना को कंट्रोल करें, नियंत्रित रखें। क्योंकि अगर आप उत्तेजित हो गए, तो आपसे कई गुना ज़्यादा आपके सिपाही और अधीनस्थ कर्मी उत्तेजित हो जाते हैं, जिनके हाथ में वो लाठी रहती है। रोका कैसे जा सकता है सर? आप पढ़े-लिखे हैं, आप वरीय पदाधिकारी हैं, तो आप अपने आप को नियंत्रित रखिए। मतलब ये गलत है पूरी तरीके से बच्चों पे लाठीचार्ज करना या हाथ उठाना। उत्तेजित होना स्वाभाविक है हुँ, आदमी के लिए, हुँ। लेकिन आप चूँकि वरीय हैं और बहुत ही धीर गंभीर होकर के आपको वहाँ पर काम करना होगा और निर्णय लेना होगा, इसलिए ये व्यवहार आप नहीं कर सकते। सर कुछ बच्चे हैं जो पटना से बाहर से आते हैं, पटना में रहकर या दिल्ली में रहकर पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं और बच्चे पहले उसके लिए वैकेंसी के लिए लड़ते हैं, फिर वैकेंसी आ जाता है तो रिज़ल्ट के लिए फिर उसमें पेपर लीक हो जाता है। इन तरीके के घटनाओं को आज बहुत हर तरीके के एग्ज़ाम में सर हो रहा है। अगर प्रिवेंट करने का अगर इस पे कोई नियम लागू होना चाहिए तो क्या होना चाहिए सर? किस चीज़ को प्रिवेंट करने का? ये पेपर लीक को। हमने भी एग्ज़ामिनेशंस कंडक्ट किए हैं, बड़े पैमाने पर कंडक्ट किए हैं। हज़ारों-हज़ारों की संख्या में सिपाहियों की बहाली की गई है। जी, अगर एक सेंटेंस में कहा जाए, तो जो इस पूरी प्रक्रिया का प्रमुख होता है, जी, प्रशासनिक प्रमुख, जी। वो अगर तय कर लेगा कि ये नहीं लीक होगा, तो नहीं लीक। वो हर व्यक्ति अपने अपने मेथड को अप्लाई करेगा।
सर अभी आप पढ़ाते भी है बच्चों को, कैसा चल रहा है सर? अभी आपका क्या रूटीन रहता है? सुपर 30 में भी आप अभी मतलब अभ्यानंद सुपर 30 में जो अभी बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या रूटीन होता है सर? सुबह निकल जाते हैं 7 बजे, घर के बगल ही में है, और 10 साढ़े 10 बजे तक लौटते हैं वहाँ से पढ़ा करके। उसके बाद नहीं जाते हैं। उसके बाद नहीं जाते हैं सर। पहले बच्चे आपसे डरते थे या नहीं डरते थे, या अभी डर रहे हैं, नहीं डरते हैं? बच्चे डरते हैं? मेरी कोशिश तो रहती है कि नहीं डरें। सर अगला क्वेश्चन ये होगा, जैसे जो बच्चे यहाँ आना चाहते हैं अभ्यानंद सुपर 30 में, कैसे आ सकते हैं? परीक्षा होती है 3 लेयर में। कल ही 3rd लेयर की परीक्षा हुई थी। जो क्वालिफाई कर जाएंगे वो आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद क्या नियम कानून है सर बच्चों के लिए जो लगते हैं? सबसे बड़ा तो ये है कि कोई मोबाइल नहीं मिलेगा। मोबाइल नहीं मिलेगा। सिर्फ सेल्फ स्टडी, पढ़ाई, टेस्ट, डिस्कशन, बस। सर बच्चों को जब मोबाइल नहीं दिया जाता तो कभी आके आपसे साइड से नहीं पूछते हैं कि सर हम लोगों को मोबाइल दिया जाए, या किसी तरीके का कोई एंटरटेनमेंट का? नहीं, नहीं दैट पूछ दैट इज अ बिग नो, नहीं मिलता है। सर बिहार वासियों को क्या संदेश देंगे 2025 के लिए, नए वर्ष के लिए? शुभकामना है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। आगे बढ़ने का बिहार में और कोई रास्ता ही नहीं बच गया है सिवाय पढ़ लिख करके आगे बढ़ने के। पढ़ने में भी उस पर लंबी वार्ता की जा सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन चूंकि इंडस्ट्री कोई नहीं है, इसलिए फाइनेंशियली आगे बढ़ने का पढ़ाई के अलावा कोई रास्ता नहीं। सर अभी आपका एक इंटरव्यू में मुझे याद आ रहा है, आपने कहा था कि 2-3 दशक से पढ़ाई नहीं हो रही है। सही बात है, 2-3 दशक से पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही है। नतीजा ये हुआ है कि टीचर्स नहीं मिल रहे हैं। हम लोगों ने अपने समाज में शिक्षकों को कोई महत्व दिया ही नहीं। आप देखिए जिस तरह का व्यवहार सरकार और समाज दोनों मिल करके टीचर्स के साथ करते हैं, तो वो सही बर्ताव नहीं हो रहा है। मेरी अपनी समझ है कि अगर समाज को बदल सकता कोई है तो वो शिक्षक। सर अभी के ज़माने में जैसे मोटे-मोटे फ़ी ली जाती है और आप बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाते हैं बच्चों को, ये कैसे हो पाता है? मेरे लिए मुझे पैसे की जरूरत तो है नहीं। सरकार ने और समाज ने बहुत दिया है, समाज ने बहुत दिया है। बहुत दिया है। मेरे मेरी कोई गिला हो ही नहीं सकती है कि आर्थिक रूप से कमजोरी है। और जो बच्चे सिविल सर्विसेज़ का लास्ट क्वेश्चन है सर, जो बच्चे सिविल सर्विसेज़ का तैयारी कर रहे हैं, उनका क्या गाइडेंस होगा आपके तरफ से? अगर तय कर लिए हैं तो फिर लगिए बहुत जोर शोर से। हमने तो इधर देखा नहीं है सिविल सर्विसेज में क्या रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो मुझे समझ में आती है बात, वो है कि आपको लिखना बहुत पड़ेगा। किताब पढ़ने से ही नहीं होता है, लिखना होगा। लिखना होगा। आंसर्स लिखिए। तो आप देख रहे थे एकदम कड़क, हमारे साथ अभयानंद सर जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि कैसे बच्चे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।